Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study Oxford Modern English Book 4. Take out your book, open Unit number 3, Anansi and 5, page number 26. पेज नंबर 26 तक हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एनएनसी कौन है। एनएनसी जो है एक यानी कि अजीब क्रिएचर है जो समटाइम जो थी कभी स्पाइडर बन जाता था, कभी आदमी बन जाता था, और समटाइम जो था वो दोनों का मिक्सचर होता था। उसके बाद वहाँ पे वो उसने एक विच के साथ उसकी यानी कि विच को देखा था कि जो यानी कि अपना कोई मंत्र पढ़ रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि उसका नाम 5 था। उसको उसका नाम जो था बिल्कुल पसंद नहीं था। उस मंत्र में वो कह रही थी कि जो भी इस वर्ल्ड के अंदर यानी कि जो भी वहाँ पे रहता है, अगर 5 का वर्ड बोलेगा तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वहाँ से। यहाँ जहाँ तक हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, आई कांट एनीवन हु से द वर्ड 5 टू डिसअपियर फॉरएवर। यानी कि वो यहाँ पे कह रही थी कि वो यानी कि बददुआ दे रही थी सबको कि अगर जो भी 5 का वर्ड बोलेगा वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 27 से। अनैंसी रब्ड हिज हैंड टुगेदर। अनैंसी ने अपने दोनों हाथों को मिलाया यानी कि उसको मला आपस में। एंड जम्प्ड अराउंड ऑन हिज 8 हेयरी लेग्स, और उसने छलांग लगाई अपने 8 बालों वाली टांगों के साथ। दिस कुड मेक मी सम मनी, यानी कि हाँ मैं इससे कुछ मनी यानी कि पैसे जो है वो हासिल कर सकता हूँ। और गेट सम फूड, और कुछ खाना ले सकता हूँ। ऑन माई टेबल फॉर माई फैमिली, अपने मेज़ पर अपनी खानदान के लिए कुछ खाना जो है वो हासिल कर सकता हूँ। ही स्माइल्ड वाइडली, वो यानी कि बहुत ज़्यादा मुस्कुराया। एंड ही शार्प टीथ स्पार्कल, और उसके जो चमकदार दांत थे वो बाहर नजर आ रहे थे, चमकते हुए बाहर नजर आ रहे थे। नैन्सी रश्ड टू द पाथ, नैन्सी जो है वो भागता हुआ उस रास्ते की तरफ गया। डेट रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस, जो उस रास्ते की तरफ जो ये रिवर यानी कि दरिया के किनारे पर था, और दरिया के किनारे और गांव के दरमियान में था। एंड द मार्केट प्लेस, और यानी कि मार्केट भी जो थी वो भी उसके साथ थी। Soon everyone who was going to the market would walk past. जल्द ही जो मार्केट जो था वो जाना चाहता था वो वहाँ से गुजरा। They would be on their way to buy delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. They would be there on their way, यानी कि वो वहाँ पे अपने रास्ते की तरफ जा रहे थे। To buy delicious yams, यानी कि to buy यानी कि खरीदने के लिए, delicious मज़ेदार, यम्स कहते हैं कचालू को, बीट्स कहते हैं चुकंदर, पल्सेस दाने, एंड ग्रेन्स और अनाज को, डेट वुड बी पाइल्ड हाई इन द मार्केट, जिनके मार्केट के अंदर ढेर लगे हुए हैं। पाइल्ड हाई कहते हैं ढेर लगा हुआ। Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. Anansi set to work, Anansi ने काम शुरू कर दिया। and piled up 5 mounds of the earth near the path, और उस रास्ते के करीब उसने मट्टी के 5 ठेले या 5 यानी कि ठेले जो है वो लगा दिए, 5 टीले लगा दिए, जैसे कि उसका पहाड़ जैसा बना दिया है। They looked just like he had planted 5 yams, और ये इस तरह से लग रहे थे कि जैसे किसी ने 5 कचालू जो है वो वहाँ पे उगा दिए हैं। Then he sat down and waited, फिर वो वहाँ पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वाज लिटिल मिसिस रैबिट, सबसे पहले जो वहाँ पर आई वो मिसिस रैबिट यानी कि मिसिस खरगोश थी। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसेस, उसने एक बास्केट एक टोकरी उठाई हुई थी जो शकरकंदी से भरी हुई थी। एंड वॉक स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी, और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि वो बहुत भारी थी। अनैंसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड, अनैंसी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। डेट्स लुक लाइक अ बिग वेट, यानी कि ये बहुत वजनी दिखाई दे रहा है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी, यहाँ पर कुछ देर जो है वो ठहर जाओ, एंड हेल्प मी, और मेरी मदद करो। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, मैं नहीं जानता कि किस तरह गिना जाता है। सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड, सो मुझे यानी कि गिना नहीं जा रहा कि मैंने कितने यम्स यानी कि कितने कचालू जो है वो उगा दिए हैं। मिसिस रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप, मिसिस रैबिट यानी कि मिसिस खरगोश जो थी वो बहुत रहम दिल थी, इसलिए वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट एंड हॉप्ड अलोंग द रोप,
शी पुट डाउन हर बास्केट, उसने अपनी टोकरी जो है नीचे रख दी। एंड होप्ड अलोंग द रो, और उसने उन कितारों में लगी हुई चीज़ों को गिनना शुरू किया। काउंटिंग यानी कि गिन रही थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन अ फ्लैश यानी कि अचानक ही, एंड बैंग, और उसके इन अ फ्लैश कहते हैं धमाके के साथ, मतलब एकदम से, एंड बैंग और धमाके के साथ मिसेस रैबिट डिसअपेयर, मिसेस रैबिट जो है वो गुम हो गई, यानी गायब हो गई वहाँ से। क्यों? क्योंकि जैसे कि उस विश ने मंत्र पढ़ा था कि जो 5 वर्ड पढ़ेगा वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ उसने जैसे ही 5 वर्ड पढ़ा तो वो गायब हो गई। Nancy gobbled down the whole basket of sweet potatoes in a seconds. Nancy ने जो है वो हड़प कर लिया, gobble down कहते हैं हड़प कर लेना, the whole basket पूरी टोकरी को, of sweet potatoes in a second, यानी कि उसने शकरकंदी की भरी हुई बास्केट को 1 सेकंड के अंदर हड़प कर लिया। He licked his lips, यानी कि उसने अपने होठों को चाट लिया, and sat down again to wait, और फिर दोबारा वहाँ पे इंतजार करने के लिए बैठ गया। Not long after, यानी कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी, he heard little footstep on the path and looked up, यानी कि उसने छोटे छोटे कदमों की आहट जो थी उस रास्ते की तरफ सुनी, and looked up, और ऊपर की तरफ देखा। It was Mr. Duck, ये Mr. Duck था। He walked along with his chest held high, यानी कि वो अपने सीने को चौड़ा किए हुए वहाँ से गुजर रहा था। And his feet made a slip slap sound on the path, और इसके जो कदम थे वो चपड़ चपड़ का आवाज़ जो थी वो पैदा करते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे। He had a bag with his lunch in it by his side, उसके पास एक बस्ता था जिसमें उसका दोपहर का खाना था। Mr. Duck stopped when he saw Anansi, Mr. Duck जो था वो रुक गया जब उसने अनैंसी को देखा। And asked him how he was, और उसने उससे पूछा कि वो कैसा है। Anansi put ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन, अनैंसी ने उदासी के तासुरात बनाते हुए कहा। ग्लम एक्सप्रेशन कहते हैं उदासी के तासुरात। मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स, मिस्टर डक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं अपने कचालू के पौधों को किस तरह से गिनूं। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मिस्टर डक बोब्ड हिज हेड, मिस्टर डक ने अपना सर हिलाया। एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, और फिर उसने अपनी छाती को जो है वो मज़ीद फैला लिया या चौड़ा कर लिया। वेल अच्छा अनैंसी, ही सेड, यानी कि अच्छा अनैंसी, उसने कहा। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है। स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2 3 4 एंड 5। अब उसने शुरू किया 1 2 3 4 और 5। मिस्टर डक डिसअपेयर्ड, यानी कि इंस्टेंटली, और उसके बाद फ़ौरन जो है मिस्टर डक भी डिसअपेयर हो गया, यानी कि गायब हो गया फ़ौरन से, क्योंकि उसने वर्ड 5 जो है वो वहाँ पे यूज़ कर लिया था। अनैंसी एट अप द लंच, अनैंसी ने पूरा खाना जो है वो उसका खा लिया। नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनैंसीज फैमिली, नाउ आई नो यू, आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, यू विल बी वंडरिंग अबाउट नैन्सीज फैमिली, कि आप हैरान हो रहे होंगे नैन्सी की ख़ानदान के बारे में। डिड ही थिंक अबाउट दैम, क्या उसने उसके बारे में कुछ सोचा। डिड ही सेव एनी फूड फॉर दैम, क्या उसने उनके लिए कोई खुराक जो है वो इकट्ठी की या बचा ली। नो ही डिडंट, नहीं उसने ऐसा नहीं किया। ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ दैम, उसने बगैर उनके सोचे उन सारी चीज़ों को खा लिया। नेक्स्ट टू कम अलोंग, यानी कि अगला जो वहाँ पर आया, ऑन हर वे टू द मार्केट, यानी कि मार्केट जाने के लिए, टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स, ताकि वो वहाँ से कुछ अच्छा खाना जो है वो मज़ेदार चीज़ें जो है वो खरीद सके। वाज मिस फ्रॉग, वो मिस फ्रॉग यानी कि मेंढक थी। शी डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी। व्हेन एनैंसी कॉल्ड आफ्टर हर, यानी कि जब एनैंसी ने उसको बुलाया। ये प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, ये मेरी मदद करो कि मैं अपने प्लांट्स को यानी कि अपने पौधों को गिन सकूँ। शी लव्ड, वो हंसी। नो वे काउंट दैम बाय योरसेल्फ, यानी कि नहीं हो सकता, तुम इसे खुद से गिन लो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एंड शी हॉप्ड अवे, यानी कि वो अपने कंधों को हिलाते हुए वहाँ से चल पड़ी। अब हम पेज नंबर 27 से इसका वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। रब्ड, हाथ मलना। स्पार्कल, चमकते हुए। रश्ड, भाग कर जाना। डिलीशियस, मज़ेदार। यैम्स, कचालू। बीड्स, चुकंदर। पल्सेस, दालें। ग्रेन्स, अनाज। पाइल्ड, ढेर। माउंट्स, ढेर या टेला। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी।
स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ना, वेट वजनी या वज़न, होप्ड फुदकती हुई, फ्लैश झमाके, बैंग धमाके, गोबल हड़प करना, डिसअपेयर गायब हो जाना, लिक चाटना या जुबान से साफ करना, फुटस्टेप कदम, स्लिप स्लैप थप्पड़ थप्पड़ की आवाज़, ग्लम एक्सप्रेशन उदासी के तासुरात, बोग सर हिलाना, पफ्ड आउट सीना फैलाना, चेस्ट सीना, इंस्टेंटली फौरन, लाफ्ड हंसना। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि जहाँ वो मिस्टर स्ट्रोक से जो मिला है और उसने कहा कि वो अपने यानी कि व्यायाम से जो प्लांट्स है वो खुद से काउंट करे और वो वहाँ से फुदकती हुई चली गई। सो राइट ऑन द डे एंड द डेट हियर एट पेज नंबर 28. We will continue from the next paragraph in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.